पूरे देश में लोकसभा का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। देश भर में अब वो मुद्दे बहुत तेजी के साथ सामने आ रहे हैं जिनको लेकर पूरे देश में पार्टियां राजनीतिक तौर पर जो है चुनाव में जा रही हैं। हम खड़े हैं इस समय अशोकनगर जिले में। ये गुना संसदीय क्षेत्र का एक जिला आता है और ये पूरे देश में इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के जो महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका ये इलाका है। साथ ही बीच में यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने का एक मामला भी सामने आया था अफवाह के तौर पर। इसके बाद ये बड़ी चर्चा में आई थी ये सीट। यहाँ के लोगों का मिजाज समझते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मुद्दे क्या हैं और वो क्या सोचते हैं। खासकर ऐसी स्थिति में जब बीच में देश में एक के बाद एक तेजी से उभरे थे। आज हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो अमूमन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकिंग ग्रुप है उनका, और ये चाय पर बैठते हैं और इसी तरह की चर्चा करते हैं। आज ही हमारे साथ सहारा समय के साथ में है, इन्हीं से पूछते हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए कि इस समय जो देश का माहौल है चुनाव को लेकर, कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है? मुद्दे तो कई हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ मुद्दे अलग तरीके के रहते हैं। हमारे यहाँ सिंधिया जी चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ से सिंधिया जी जीतते हैं। यहाँ किसी प्रकार का अन्य मुद्दा कोई काम नहीं करता उनके आगे। वो विकास के मसीहा हैं, वो उन्होंने विकास यहाँ बहुत किया है। मुद्दा यहाँ काम नहीं करता? करते हैं मुद्दे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। अब मोदी जी के मुद्दे भी हैं। ये कह रहे थे कि सिंधिया जी बड़ा फैक्टर है, तो आपको लगता है कि मोदी कोई काम असर कर पाएंगे यहाँ पर? नहीं, असर तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन कांटे की टक्कर रहती है। बाकी सिंधिया जी के आगे कोई टिक नहीं पाता है। और सिंधिया जी वाकई जीतना चाहिए। वो बहुत विकास करते हैं और जितनी प्रेजेंटेशन उनकी इस जिले में रहती है एक सांसद के रूप में, उतनी मैं नहीं समझता किसी सांसद की किसी संसदीय क्षेत्र में होती हो। संसदीय क्षेत्र में सांसद की जो बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि सिंधिया जी इस तरह से काम कर पाते हैं जितना ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। सिंधिया जी इस क्षेत्र के विकास में उनका बहुत योगदान है और आगे भी वो दिल से जुड़े हैं इस क्षेत्र से, तो उम्मीद है कि ऐसे ही जुड़े रहेंगे। सिंधिया जी के अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक या पुलवामा हमले के बाद की चीजें हैं, ये कितना असर करेंगी? वो सिंधिया घराने के आगे कोई काम नहीं कर पाते इनका। चलिए, ये ज्यादातर लोग सिंधिया को लेकर बात कर रहे हैं। सर, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, एक तो ये सिंधिया जी का मामला और दूसरे मुद्दे सिंधिया पे हावी हो सकते हैं क्या? नहीं, इस बार कई मुद्दों पे सांसद महोदय को टकराना पड़ेगा और अपना स्पष्टीकरण देना होगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने के ऊपर जो बातें निकली है कांग्रेस पार्टी से, ये विरोधाभासी है और डिफेंस फोर्सेस के ऊपर प्रश्न उठाना भी गलत समझ में आ रहा है। अच्छा, सिंधिया जी ने जो एट्रोसिटी एक्ट का मामला उठाया था सबसे पहले संसद में, उसका भी असर रहेगा इस बार? उसका भी असर रहेगा, क्योंकि इन्होंने मुंह खो के सभी लोगों ने दस्तखत किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके पक्ष में सारी लोग पार्टियां हैं। हमारे साथ एक और युवा हैं, आप बताएं चुनाव को लेकर इस बार अशोकनगर में क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, अशोकनगर शुरू से ही काफी जागरूक शहर है और यहाँ पर हर बात को तौला मोला जाता है। चूंकि यहाँ दिल से जुड़े हुए सांसद श्रीमंत सिंधिया हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति यहाँ उनको टक्कर दे पाएगा। ये एक व्यक्ति के केंद्रित मामला हो रहा है एक्चुअली में। सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे, ये लोग जितनी बात कर रहे हैं लगातार बहुत लंबे समय से वो सांसद भी हैं, कुछ ऐसे बड़े काम हुए जैसे छिंदवाड़ा मॉडल जैसी कोई चीजें अशोकनगर को मिल पाई है? मेरी जानकारी में तो नहीं है। आपकी जानकारी? अरे आप बताइए, अशोकनगर को जितना विकास होना चाहिए उतना हुआ है क्या? नहीं, विकास तो साहब उतना नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिंधिया जी के खिलाफ में आज तक कोई इतना बड़ा कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ जिसे लोग वोट दे सकें। तो सिंधिया जी मिलते हैं अकेले तो वोट उन्हीं को दिया जाता है। कोई ऐसा आदमी है जो टक्कर दे सके सिंधिया को? एक ब्रिज, पहले ओवर ब्रिज, फिर एक FOB, फिर एक अंडर ब्रिज, 3 काम उन्होंने करवाए हैं। तो क्षेत्र में काम तो करते हैं। और जहाँ तक विकास की बात है तो हमारा तो कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो हम लोग खुद सक्षम है। बाकी सिंधिया जी समय समय पर हर समस्या का ख्याल रखते हैं। ये सब लोग कह रहे हैं सिंधिया जी सारी समस्याओं को हल करते हैं, तो कोई समस्या नहीं बची क्या इस इलाके में? नहीं, क्यों नहीं बची है, पूरी समस्याएं तो हैं। लेकिन ये है कि मोदी जी का प्रभाव पुलवामा के बाद थोड़ा सा लोगों में जिस तरीके से आया है, तो बाकायदा एक स्थिति बनी है। भाजपा भी फाइट में रहेगी, ऐसा थोड़ी है। भाजपा फाइट में रहेगी? बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि भाजपा फाइट में रहेगी। आपको लगता है कि यहाँ सिंधिया को भाजपा जो है टक्कर दे पाएगी? देखो, जीतेंगे तो सिंधिया जी, पर सिंधिया जी ने कोई भी एक फैक्ट्री नहीं लगवाई अशोकनगर के लिए। कोई भी जो है विकास की बात करते तो हैं, पर पब्लिक के बारे में एक मंडी है, मंडी क्षेत्र के अलावा इस अशोकनगर क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। एक फैक्ट्री भी नहीं लगवाई। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आम पब्लिक को कुछ राहत मिले। आम पब्लिक से भी जुड़े लोग हमारे बीच में। आप ये बताएं, जो चुनाव हो रहा है तो किस तरह का रहेगा इस बार? इस बार इस तरह का रहेगा कि सिंधिया जी को कैंडिडेट कर रहा उतरता है, सिंधिया जी से कर रहा।
तो 10-50 हजार की हार जीत रहा है। कौन है इतना कर रहा है आपकी नजर में? यह तो शिवराज सिंह को उतारा चौहान को। जहाँ ये जो इलाका है, दरअसल यहाँ मुद्दे इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहते क्योंकि चुनाव व्यक्ति केंद्रित होता है। सिंधिया के आसपास जो चीजें घटती हैं उनको लेकर राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर के मुद्दे उतने गौण हो जाते हैं कि वो असर नहीं डाल पाते। लोग स्पष्ट तौर पर अगर बात की जाए तो ये मानने के लिए तैयार हैं कि भले ही काम की दृष्टि में कमलनाथ ने जो काम किया छिंदवाड़ा में उस तौर पर नहीं हो पाया, मगर आज भी उनकी पसंद सिंधिया ही है।